कहते हैं जाति प्रथा भारत की सबसे पुरानी व्यवस्था है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये व्यवस्था शुरू क्यों हुई और किसने इसे जहर बना दिया। आज अगर कोई हिंदुस्तान की सड़कों पर ये बोले कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो कुछ लोग सर हिलाते हैं और कुछ आंखें तरेरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जाति प्रथा हमेशा से जुल्म का जरिया थी या ये किसी और मकसद से बनी थी? हकीकत यह है कि भारत की शुरुआती सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी या वैदिक युग में लोगों को उनके काम, प्रोफेशन के आधार पर वर्गों में बांटा गया था। शिक्षक, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसे वर्णा सिस्टम कहा गया और यह फ्लेक्सिबल था। एक व्यापारी का बेटा अगर युद्ध कला में अच्छा हो तो वो क्षत्रिय बन सकता था, यानी जाति जन्म से नहीं कर्म से तय होती थी। मगर वक्त के साथ जब राजनीति और धर्म की मिली भगत हुई, तब इस व्यवस्था को फिक्स कर दिया गया और पैदा होते ही किसी का दर्जा तय हो गया। यहीं से शुरू हुआ जातियों में ऊंच नीच का जहर, और फिर यह कर्म आधारित व्यवस्था जातिगत उत्पीड़न में बदल गई। तो क्या भारत की जाति प्रथा का असली चेहरा वो है जो हमने किताबों में पढ़ा, या कुछ ऐसा है जिसे जानबूझकर छिपाया गया, तोड़ा गया और इस्तेमाल किया गया? जो व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, वो जन के आधार पर कब और कैसे तय हो गई? किसी ने चुपके से उस पवित्र किताब में एक जहर घोल दिया और उसका नाम रखा गया मनुस्मृति। मनुस्मृति में लिखा गया कि ब्राह्मण सिर से पैदा हुए, क्षत्रिय हाथों से, वैश्य पेट से और शूद्र पैर से। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पैर से पैदा हो तो क्या वो जिंदगी भर नीचे ही रहेगा? क्या उसे इंसान मानना भी जरूरी है? एक दौर ऐसा आया जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता बचाने के लिए किया गया। मंदिरों के दरवाजे बंद हुए, कुएं के पानी पर ताले लगे और इंसानों को छूने भर से अपवित्र कहा जाने लगा। एक शूद्र ने पूछा, क्या मैं भी वेद पढ़ सकता हूं? उत्तर मिला, तेरे कान में गरम सीसा डाल दिया जाएगा। एक लड़की ने कहा, मुझे मंदिर जाना है। जवाब आया, तेरी जात छोटी है, भगवान तुझसे नाराज हो जाएगा। धर्म जो जोड़ने के लिए था, उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ज्ञान जो बांटने के लिए था, उसे बांधने के लिए लिखा गया। ब्राह्मणवाद ने न सिर्फ समाज को तोड़ा, बल्कि कर्म की व्यवस्था को जन की जेल में बदल दिया। जिस शास्त्र को न्याय का ग्रंथ कहा गया, वो अन्याय का संविधान बन बैठा। अब सवाल ये है, क्या सच में मनु को दोषी मानना चाहिए, या फिर उन लोगों को जिन्होंने किताबों को सत्ता का औजार बना लिया? 1932 का साल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे थे, मुझे अपने लोगों को बराबरी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। गांधी जी कह रहे थे, नहीं, इससे हिंदू धर्म टूट जाएगा। और फिर हुआ वो जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा नैतिक संघर्ष माना जाता है, पुनः पैठ। अंबेडकर ने कहा, अगर छुआछूत पाप है तो उसे कानून से खत्म करो, भाषणों से नहीं। गांधी ने कहा, मैं हरिजन की सेवा करता हूं, लेकिन धर्म की एकता भी बचानी है। दो महान सोच, दो अलग रास्ते। मगर हकीकत ये थी कि अंबेडकर रिप्रेजेंटेशन चाहते थे और गांधी एडजस्टमेंट। पूना पैक्ट ने अछूतों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने से मना कर दिया और इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्ड सीट्स दे दी गईं। अंबेडकर हार गए और गांधी जीत गए। मगर सवाल यह है, इस जीत से किसका फायदा हुआ? आज भी SC, ST, OBC को मिले हक को भीख कहा जाता है। वो जो संविधान से मिला, उसे कोटा नहीं, गाली बना दिया गया। तो क्या आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम था, या फिर उन सोचों को कुचलने का तरीका जो बराबरी की मांग कर रही थी? जाति का जाल इतना महीन है
कि वो हमें संविधान पढ़ते हुए भी बांध लेता है। कभी कहा गया था कि जाति सिर्फ गांव में होती है, मगर आज ये जूम कॉल्स कॉलेज की सीटों और शादी के बायोडेटा तक पहुंच गई है। कहने को भारत बदल चुका है। मेट्रो में सब साथ बैठते हैं, ऑफिस में सब एक ही डेस्क शेयर करते हैं। उधर शादी करनी हो तो जात पूछना आज भी पहला सवाल होता है। जिस व्यवस्था को संविधान ने 1950 में खत्म किया, उसे समाज ने 2025 में भी जिंदा रखा है। कभी जोक्स में, कभी मंदिरों में, तो कभी ट्विटर थ्रेड्स में। आज भी एक दलित बच्चा स्कूल में पीट दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने ऊपर वाले मटके से पानी पी लिया। आज भी एक लड़की अपनी पसंद से शादी करे तो पूरा खानदान कहता है जात की नाक कट गई। और अगर कोई आरक्षण से नौकरी पा जाए तो कहा जाता है तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम्हें तो कोटा ने उठा दिया। मगर कोई ये नहीं पूछता कि सेंचुरीज तक जिनसे सब छीना गया, उन्हें बराबरी तक लाने के लिए एक जनरेशन से क्या ही ज्यादा मिल गया। जाति कोई गाली नहीं है, मगर इसे गाली बनाकर जिन लोगों ने सत्ता और सम्मान कमाया, उन्हें जवाब देना होगा। अब वक्त आ गया है कि कास्ट को शर्म की बात नहीं, सिस्टम की बात समझा जाए। क्योंकि जब तक जाति हमारी नौकरी, शादी, दोस्ती, मंदिर, स्कूल और संसद से बाहर नहीं जाएगी, भारत सिर्फ आजाद दिखेगा, वाकई आजाद नहीं होगा। तो अब सवाल ये नहीं कि जाति है या नहीं, सवाल ये है हम अब भी इसे पाल रहे हैं या सच में मिटाना चाहते हैं।